नमस्कार। जैसा कि हमने बात किया था कि DSSB की भर्ती आने वाली है, तो काफ़ी हद तक भर्ती आ गया है और कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी कम पोस्ट है। तो दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत कम ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रमोशन से यहाँ से ज़्यादा तक पोस्टें फुलफ़िल की जाती हैं अगर पीजीटी की बात करें। बट अभी टीजीटी का तो नहीं आया है, लेकिन असिस्टेंट टीचर का अगर देखेंगे तो आया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूज़न होना चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 जनवरी से स्टार्ट होगा, 7 फरवरी तक आप फिल कर सकते हैं। तो पहले अगर किसी तरह का क्वेरीज होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर का देखेंगे। हार्टिकल्चर में टोटल 89 सीट है और इसमें जनरल का 40 है, जो कि ग्रेड पे लेवल हमारा 6 है। जो क्राइटेरिया आपसे चाहिए वो डायरेक्ट DSSB में अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ आता है, नोटिफिकेशन में नहीं होता है, क्योंकि इनकी पूरी डिटेल पहले ही से फिल होती है, केवल आपको क्लिक करके उसमें फॉर्म भरना होता है। सेक्शन ऑप्शन हार्टिकल्चर में आप देखेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 19 सीटें हैं, मतलब कुल मिला के 108 सीटें हैं। अगर जनरल की बात करें तो दोनों मिला के 42 हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 33 ओबीसी के लिए। ओबीसी जो यहाँ पे जो लागू होता है वो 1991 के आसपास जो लोग अगर दिल्ली में रहते हैं उनको ओबीसी में ये काउंट होता है। जो अदर स्टेट के होते हैं वो नहीं काउंट किया जाता है, जैसा कि बाकी एससी और एसटी सेंट्रल का जो है वही मान्य होता है। तो ओबीसी का मेरिट कंपेरिजन टू एससी ओआर के हिसाब से काफ़ी कम जाता है, ये चीज़ें समझिएगा। अब आपको जो मेन इसमें देखना है, तो अभी देखिए कुछ बहुत सारे लोअर डिवीज़न कलर का है। सर्विस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रेड 4 का असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का, इसमें 1652 है। स्टेनोग्राफ का 17, लोअर डिविजनल कलर का 107 है। ये कलर के जितने रिलेटेड पोस्टेड हैं ये टोटल आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब ये टोटली कलर का पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं 1000 है और यहाँ पे 667 है, मतलब ओबीसी। बाकी टोटल मतलब 2300 के आसपास इसमें है, आपकी भर्ती होती है। और इसका सबका पैटर्न 200 क्वेश्चन का ही होता है। अगर ऊपर की बात करें जो भी है इसमें देखिए असिस्टेंट का, ये आप एमसीडी में यहाँ पे 2 तरह के चलता है और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ये और कॉर्पोरेशन, इसमें काफ़ी सारे सीटें हैं। यूआर में 52 टोटल अगर देखेंगे 1261, ओबीसी में 341, एससी में 186। देखिए इसका कट ऑफ अनदर स्टेट से चाहे पेपर की अगर बात करें तो काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर किसी तरह को दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये फीमेल का है और नर्सरी असिस्टेंट टीचर का इसमें आप देख सकते हैं सेम 120 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 टोटल, मतलब इस भर्ती में असिस्टेंट टीचर में 1455 है। अगर पीजीटी की बात करूँ तो वो काफ़ी इस बार निराशा रहा, काफ़ी कम रहा। जैसे मेल में देखेंगे हिंदी में जनरल में कोई है ही नहीं, डायरेक्ट एससी का एक ही कैंडिडेट है। फीमेल में 4 सीटें हैं, 3 जनरल का है, 1 एससी का, ये देख सकते हैं। पीजीटी हिंदी की अगर बात करें एमसीडी में उसमें 7 सीटें हैं। मैथ्स की बात करें तो 7 सीटें हैं, जनरल की 3 सीटें हैं। फीमेल की बात करें तो 11 सीटें हैं और मैथ्स की फिर बात करें तो 4 सीटें हैं। फिजिक्स की ऐसे ही देख सकते हैं 4 मैक्सिमम अगर सीटें अगर आपको दिख रही होंगी तो वो केमिस्ट्री में, दूसरी जो बायोलॉजी में, फिर तीसरी इकोनॉमिक्स में, फिर 16, मतलब कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर सीटें हैं तो ज्योग्राफी की हैं 29 है और 20 हिस्ट्री की है। तो मैं थोड़ा सा आपको जिक्र बता देता हूँ। पोस्ट बहुत अच्छा होता है अगर सिस्टमेटिक अगर तैयारी करते हैं। पीजीटी का फॉर्मेट बता देता हूँ। सब्जेक्टिव आपका 200 क्वेश्चन है। तो जो जितने लोग EMRS में, अगर बहुत सारे लोगों को मुझे बुरा लग रहा है सुनने में कि उनका लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो 200 सब्जेक्टिव आता है और जर्नल जो पेपर आता है वो 100 क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल 300 क्वेश्चन में मिनिमम 40% आपका क्वालिफाई होता है, तो आपको एक सीट से मतलब हो। इस सीट से कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। अगर किसी तरह का 35% ओबीसी का होता है, एससी का 30% होता है, एससी और एसटी का, तो आपको इतना कम से कम लाना है। तो अगर मान के चलिए अगर आप 300 में
लगभग 60% अदर स्टेट के हिसाब से अगर कंपेरिजन 180 के आसपास अराउंड आप कर लेते हैं सही, 200 के आसपास अगर आप कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है, पे स्केल 8 लेवल है यार, जैसा कि आप जानते हैं। बाकी तैयारी क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो इसका मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, आप उसमें कर सकते हैं। बाकी किसी तरह का क्वेरी चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरे से, आपकी इच्छा हो। नहीं तो आप कहीं और हेल्प लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।